हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वॉचिंग माय चैनल ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू, बिना समय वेस्ट किए सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बार इस सवाल को अच्छे से पढ़ लो बाबू। तो बाबू, आई होप एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है बाबू, रोटेशन का एक अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है बाबू, तुम पढ़ ही चुका होगा। एक रॉड है जो कि मिड मिड पॉइंट बोल रहे हैं, इसके एंड से हिंज किया हुआ है और तुमको फोटो में शो किया है बेटा। इसके सेंटर से एक रस्सी भी बंधा हुआ है और इसके कोने पर एक ब्लॉक भी रखा हुआ है और ये रॉड पूरी तरह से इक्विलिब्रियम पर है। और सवाल में बताना है बाबू कि हिंज से जो फोर्स आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। एक्स में किधर फोर्स आएगा, आगे की पीछे। हिंज से वाई में किधर फोर्स आएगा, ऊपर की नीचे। एक बार हम अपने से कुछ डायरेक्शन मान लिए हैं। एक्स वाला फोर्स को आगे मान लिए हैं, वाई वाला फोर्स को ऊपर मान लिए हैं। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा सही माने थे कि नहीं माने थे, ठीक है ना। चलो इस रॉड का सबसे पहले एफबीडी बना लो। सेंटर ऑफ मास पर एक एमजी लगेगा, एक उस ब्लॉक का भी एमजी लगेगा। बताओ तो सेंटर से एक रस्सी पार हो रहा है तो रस्सी एक टेंशन टी लगाएगा। उस टी का हम दो टुकड़ा कर लिए बेटा, T1 और T2। T1 जा रहा है पीछे की तरफ और T2 जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बाबू इस रॉड पर इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं और टॉर्क बैलेंस करते हैं। उससे पता चल जाएगा कि हिंज से फोर्स किस किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तुम गौर करो, तुम एक्स डायरेक्शन का फोर्स को जीरो करो, तुमको तुरंत एक आंसर दिख जाएगा। एक्स में देखो तो कितना ठो फोर्स आ रहा है। एक तो रस्सी का टेंशन आ रहा है T1 पीछे, तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो एक्स में केवल दो फोर्स आ रहा है, हिंज का एक्स वाला फोर्स और टेंशन का एक्स कंपोनेंट। टेंशन का एक्स कंपोनेंट तो फोर्स और पीछे की तरफ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हिंज एक्स में फोर्स किधर लगाएगा, आगे की पीछे। तो बाबू बैलेंस करने के लिए तो हिंज से फोर्स आगे ना आना चाहिए। अरे ये T1 पीछे है तो उसको कैंसल करने के लिए इस F1 को आगे ना होना पड़ेगा। मतलब पहला बात जो माने थे वो बिल्कुल सही माने थे कि हिंज से जो एक्स वाला फोर्स आ रहा है वो पॉजिटिव एक्स में आ रहा है। अरे तभी तो वो T1 को कैंसल आउट करेगा। अरे इस बात को तो समझो। चलो तो एक्स का फोर्स तो कंफर्म हो गया, आगे की तरफ आ रहा है। वाई का फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर की नीचे। अभी तो हम ऊपर मानने हैं। बताओ बाबू, वाई का फोर्स बैलेंस करके पता चलेगा कि वाई का फोर्स किधर आएगा। बेटा वाई डायरेक्शन में बहुत सारा ना फोर्स है, तो तुम है ना फोर्स बैलेंस करके वाई में तुम पता नहीं कर पाएगा कि हिंज का फोर्स वाई में ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। चलो बेटा इस बॉडी पर टॉर्क बैलेंस करते हैं। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस किया जाए ये बताओ। जिस पॉइंट से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोर्स पार हो रहा हो, ताकि टॉर्क लिखने में कम से कम मेहनत हो। तुम बाबू इस रॉड का सेंटर ऑफ मास को देखो, इसके अबाउट तुम टॉर्क को बैलेंस करेगा ना, तो mg का, T1 का, T2 का, इन तीनों का टॉर्क तो सीधे जीरो होगा। और तुम देखो बेटा ये F1 भी पॉइंट O से ही पार हो रहा है, तो पॉइंट O के अबाउट F1 का भी टॉर्क जीरो होगा। पता है पॉइंट O के अबाउट सिर्फ किसका किसका टॉर्क आएगा, इस वाले mg का और इस वाले F2 का। चलो बताओ पॉइंट O के अबाउट इस वाले mg का टॉर्क कैसा है। बताओ ये वाला mg पॉइंट O को कैसे रोटेट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज ना। तो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए हिंज का जो y का फोर्स है उसको पॉइंट O को एंटी क्लॉकवाइज ना घुमाना होगा। अगर हम हिंज वाला y वाला फोर्स को ऊपर मान लेते हैं, जो कि अभी हम माने हुए हैं, तब तो ये फोर्स O को क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये mg भी O को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तब तो टॉर्क कैसे बैलेंस होगा। मतलब जरूर जो वाई वाला फोर्स आ रहा है ना हिंज से, वो नीचे की तरफ आएगा ना बाबू। सोच के अब देखो, बताओ पॉइंट O को ये F2 कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और पॉइंट O को ये mg भी कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज।
और जरूर दोनों का टॉर्क अब ना कैंसल होने का संभावना होगा। इसका मतलब हिंज से जो वाई का फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव वाई में आ रहा है। चेक कर लेना बाबू, ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन में और वही सही जवाब है। ठीक है ना बाबू, चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।